बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। बीजापुर के डिप्टी ऑफिस पहुंचकर एमएमसी के सदर हज़रत सैयद मौलाना तनवीर पीर हाशमी और कांग्रेस के दिगर नेता जिसमें हमीद मुशर्रफ जी और टपाल इंजीनियर और दिगर नेता और दिगर उलमा इकराम भी इसमें शरीक रहे और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दी, जिसमें 3 चीज़ों का अहम जिक्र किया गया। पहले तो ये कि उत्तर प्रदेश में जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई पर जोर दिया गया, और दूसरी चीज़ ये कि आसाम में जो बर्बरता हो रही है, आसाम में जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने मजम्मत करते हुए, और तीसरी बात जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है सरकार की ओर से, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कई दिनों से इसकी मजम्मत की है। और अगर एनईपी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर नहीं रोका गया, इसमें तरमीम नहीं की गई, तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस बात पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दी है। कैमरामैन रऊफ़ के साथ में खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। Tainted with an oblique motive. The allegation against Maulana Siddiqui regarding his literature and speeches are baseless, which do not come within the fold of Section 2, 5 and 7 of the Uttar Pradesh Prohibition Unlawful Conversion of Religion Act 2020 or any of the sections of the IPC. Despite enforcement of legislations against lynching, the brutal acts have not been. The incident of beating and put to the death an innocent person has thrilled the entire humankind. New education policy under the guise of the cognitive developmental charges of children is another threat to the minority students. Teaching the academic syllabus in regional languages will definitely affect the academic progress of the minority children. It is a costly, rigid, unprofessional and unstandard education system which leads to stress and anxiety. The same needs to be revoked. Lastly, we urge your council to indulge in matter and apprise the central and state governments to withdraw all charges against Maulana Kaleem Siddiqui and release him with honor. So also to stop incidents of lynching and also withdraw the implementation of new education policy. Thanking you. Yours faithfully, President Muttahida Muslim Council, Bijapur. थोड़ा वाइड भरे सर, हेल्प वाइड भरे थोड़ा। मोहतरम हज़रात, आज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल ज़िला बीजापुर और शहर के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम, एक याददाश्त पेश की गई है, जिसमें 3 बातों का मुतालबा किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि चंद दिन कबल मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ATS उत्तर प्रदेश ने गिरफ़्तार किया, और ये गिरफ़्तारी किसी भी तौर पर कानून के दायरे में कहीं से भी नहीं आती है। जबरन जुल्मन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि आपकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दलाइल के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। हमने इस मेमोरेंडम में पुरज़ोर मुतालबा किया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा
आज के इस मेमोरेंडम में चंद दिन कबल आसाम में पेश आने वाला रूह फरसा और जिगर सोख्ता वाक़या, जिससे इंसानियत शर्मशार है, इंसानियत शर्मिंदा है। बड़े पैमाने पर गोली चलाई गई आवाम पर और एक शख्स जो इंतकाल कर गया उसकी लाश पर जबरन ज़ाहिरन ऐसे ही लग रहा था कि वो मीडिया से जुड़ा हुआ कोई शख्स था। जिस अंदाज से उसने अपने हैवानीपन का इजहार किया है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमारा देश गंगा जमनी तहज़ीब वाला देश है। इस देश में रहने बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से प्यार मोहब्बत से रहे हैं। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हम सब ने बराबर का हिस्सा लिया है। इस देश में रहने वाले 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान इस देश में किराएदार नहीं, बराबर के हक़दार हैं। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि आसाम में पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ की जाए और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। ज़ाहिर सी बात है कि इस देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, अम्बेडकर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमें ऐसे महसूस होता है कि आज वो लोग भी अगर होते तो बड़े शर्मिंदा होते, बड़े परेशान होते कि उनके देश में, उनके आज़ाद कराए हुए देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। तीसरा मुतालबा हमारा मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे अपने देश के सेकुलर ढांचे के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, हमारे अपने देश की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और बिलखुसूस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे महसूस होता है कि इसमें फ़िरका परस्त क़ुव्वतों का रंग है, फ़िरका परस्त क़ुव्वतों का हाथ है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी तब्दील करने का हम मुतालबा करते हैं। हम बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए तहरीक चलाएँगे और इस तहरीक को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब्दील नहीं की जाती। मैं आप हजरात के हवाले से तमाम इस मुल्क में रहने बसने वाले इंसाफ पसंद हिंदुस्तानियों से गुजारिश करूँगा, तमाम सेकुलर हिंदुस्तानियों से गुजारिश करूँगा कि हम सब मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इसलिए कि हमारा देश नफ़रतों वाला देश नहीं है, हमारा देश मोहब्बत वाला देश है, मोहब्बत वालों का देश है। हम सब को मिल कर के जुल्म के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की ज़रूरत है। मैं फिर एक मरतबा तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस तरह के होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ वाक़यात के आवाज़ उठाएं, हम सब मुत्तहिद होकर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। मैं तमाम इंसाफ पसंद हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि हम मुत्तहिद होकर जुल्म के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचेगा और हम सब मुत्तहिद होकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तैयारी करेंगे। हमारा देश बहुत अजीम देश है, हमारे देश का संविधान बहुत अजीम है। हम अपने देश के संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा करते हैं। हमें हमारे देश के अदालतों पर भरोसा है, वो सही तौर पर फ़ैसला करेंगे। उम्मीद है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द रिहा किया जाएगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा। हम इस गुजारिश के साथ फिर एक मरतबा तमाम से मुल्तमिस हैं कि आइए हम सब मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो अमली जामा पहनाया जा चुका है, तो बहुत देर से आप इसकी नहीं, इस सिलसिले में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से कर्नाटका स्टेट से भी और पूरे इंडिया से भी हमने ऑब्जेक्शन जब कॉल की गई थी, उस वक्त बड़े पैमाने पर इंडिया के ज़िम्मेदार अकाबिर उलमा, अकाबिर हमारे मज़हबी रहनुमा और बहुत सारे माहिरीन तालीमात मुत्तहिद होकर मिल बैठकर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर ऑब्जेक्शंस वगैरह फ़ाइल किए गए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे अपने ऑब्जेक्शंस पर कहीं से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये कार्रवाई जब पूरी होती है तो एक ही रास्ता हमारे सामने बचता है, वो है अदालत का। हम सब मिलकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो फ़िरका परस्त क़ुव्वतों का रंग नज़र आ रहा है, हम उसे मिटाने की या हटाने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमें सभ्य मिला को DC ऑफिस को हमारे तनवीर पीरान साहिब पूरे सभ्य मिला को आए और ये बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन कब आता है किसी भी मुसलमानों को, लीडरों को अंदर बहाने करती है गवर्नमेंट। वो उन्होंने नहीं चुन को आते कर को
हमारे कलीम सिद्दीकी मौलाना हो, ऐसा कौन से भी लीडर हो, बड़े हमारे दिल्ली के कौन से भी, उनको रेड करना, उनको अंदर बहाना करती है, नहीं करना। गवर्नमेंट पब्लिक सबके साथ रहना, सबको साथ के साथ ले जाना, ये खाली एक तरफ करने का नहीं करना है बीजेपी गवर्नमेंट। सर बसवनगौड़ा पाटिल बोले कांग्रेस के जो लीडर हैं वो तालिबान एजेंट हैं। उन्होंने बोलते हैं हमें बादशाह के ज़माने से हैं आए हैं, हमारे भी पास हमारे बाप दादा के पेपरा हैं। कौन बोलने वाले पाकिस्तान तालिबान उन्होंने एजेंटा रहते हैं, हमें नहीं रहते। हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी पीरा के नेतृत्व में और हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में आज जो आपको जो मालूम है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह यूपी में जिस तरह से उनको अरेस्ट करके हरासमेंट कर रहे हैं, ये इस बात की हम खंडन करने के लिए यहाँ आज मौजूद हुए हैं। दूसरी बात NEP का जो मसला है, उस मसले के लिए भी हम आज खंडन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत से चीज़ें ऐसे हैं कि मुसलमानों को नहीं बल्कि SC ST वालों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो NEP के जो माध्यम से ये लोग जो RSS का मूल जो मुद्दा लेकर के इसमें घुसा रहे हैं, तो ये एक देश में एक तरीके के एजुकेशन का नाम से जो मुसलमान और SC ST के लोगों के साथ अन्याय करने के लिए कानून ला रहे हैं, इस कानून को हम खंडन करने जा रहे हैं। और इसके बाद में इस तरह इतने ज़ोर और शोर से इस बात को हम देश में उछालेंगे ताकि लोगों को इसको मालूम नहीं है, ये हर कानून ये गफलत में फंस कर रहे हैं। तो इस कानून को ये बीजेपी सरकार जिस तरह से ला रही है, उसको हम आने वाले दिनों में इसका अपोज करके ये कानून को रद्द करने, जैसा कि आप जानते हैं रैयतों को जिस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से आज लोग एजुकेशन के पॉलिसी में भी इसमें हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को आज हम पूरे शहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे जमा होकर इस बात की खंडन करते हुए DC साहब को मेमोरेंडम दिए हैं ताकि राज्यपाल को ये मनवी पहुँचाएँ और हमारे राष्ट्रपति को भी मनवी पहुँचाएँ। अगर इसके बावजूद भी इस बीजेपी सरकार ने इसके ऊपर कर्म नहीं लिया, अगर ये काम नहीं किए, तो देश व्याप्ति में हम पूरा इस देश के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी के जो बचाने के लिए काम करना है वो हम सब मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ಮೌಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ತಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಮೌಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಾಧವ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೊರಮ ಸಂಘ, ವಿಜಯಪುರ. ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಮನವಿಯ 3 ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಒಂದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೌಲಾನಾ, ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೌಲಾನಾ ಕಲೀಂ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಆಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತಂದಿದ್ದು NEP. ಅದು NEP ಇರಲಾದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾಗ್ಪುರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದೇನು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಮಿಟಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ NEP ಪಾಲಿಸಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಏಳಿಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಒಂದು ಏಕತೆಗಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ NEPಯನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತದೆ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं।